गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो विविध प्रश्नमाला 4 का क्वेश्चन नंबर 17 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कई बार पूछा जा चुका है, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है a माइनस बी माइनस सी, फिर दे रखा है आपको 2a और 2a दोबारा से, फिर है 2b, यहाँ 2c, b माइनस सी माइनस a, 2b, 2c और c माइनस a माइनस b। ये एक सारणिक है जिसे आपको सिद्ध करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। किसके बराबर सिद्ध करना है? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास स्टार्टिंग का जो वर्ड है ना, मतलब स्टार्टिंग का यानी आर, पहली रो का और पहले कॉलम का जो अवयव है वो है a माइनस बी माइनस सी। और हमें जो सिद्ध करना है राइट साइड में देखें आप ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है a माइनस का b और माइनस का c। अब ये माइनस का b प्लस का b कब हो? जब इसमें 2b जोड़ा जाए। अब 2b जोड़ेंगे तो एक b कम हो जाएगा और प्लस का b रह जाएगा। इसी तरह से माइनस c में भी 2c जोड़ा जाए, है ना, तब जाके आपको a प्लस बी प्लस सी दिखाई देगा और वो उभयनिष्ठ आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कॉलम में आपको 2b और 2c मिल रहा है या रो में 2b और 2c मिल रहा है ना। तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इस अवयव के नीचे की तरफ 2b और 2c है ना। तो ये 2b और 2c अगर इसमें जोड़ दिया जाए a माइनस बी माइनस सी में, तब जाके आपको a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। ठीक है, और उसके लिए क्या संक्रिया लगानी पड़ेगी? ये कौन सी आपकी r1, और r1 को क्या लिखना पड़ेगा? फिर r1 को लिखना पड़ेगा r1 प्लस r2 प्लस r3, तीनों को जोड़ रहा है, r2 और r3 तीनों को जोड़ दिया। तो जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं ना, सिद्ध करना है सारणिक को, तो यहाँ लिखेंगे a, अब इसमें 2b जोड़ो, है ना, और 2c भी इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2b जोड़ेंगे 2c जोड़ेंगे, क्या रह जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, समझ में आ गया? जोड़ के दिखाऊं? चल यहाँ देखो 1 2 3 तीनों को जोड़ दें, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए और प्लस के 2c। अब देखो ये माइनस का a है और यहाँ प्लस के 2a है, तो क्या बचेगा? प्लस का a प्लस का b, और 2c में से एक c घट जाएगा, क्या बचेगा? प्लस का c। समझ में आया? इसी तरह से इन तीनों को जोड़ो, 2a 2b और c माइनस ए माइनस बी। तो 2a है तो a बच जाएगा, 2b है तो एक b बच जाएगा, वो भी प्लस के, तो a प्लस बी प्लस सी। और ये एज इट इज 2b 2c, फिर यहाँ पर b माइनस सी माइनस ए और 2c, फिर लिखेंगे 2b और लास्ट में c माइनस ए माइनस बी। अब आपने कौन सी रो को चेंज किया है? r1 को, तो r1 में से ही उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा, और r1 से क्या उभयनिष्ठ आ रहा है? r1 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर जब आप a b c उभयनिष्ठ ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, और पहली रो जो लिखेंगे r1 से उभयनिष्ठ लेने के बाद वो आएगी 1 1 1 1 1 1, r2 आएगी 2b b माइनस सी माइनस a 2b, और r3 आएगी 2c 2c, और लास्ट आएगी c माइनस a माइनस b। दिखाई दे रहा है ना? अब उभयनिष्ठ आ गया आपके पास a प्लस बी प्लस सी, और 1 1 1 आ गया किसमें? रो में। इसलिए 2 0 बना के प्रसार करने के लिए आपको 1 1 1 जो रो में दे रखा है, तो किसकी संक्रिया लगानी पड़ेगी? कॉलम की। चलो तो कॉलम की संक्रिया लगाते हैं, और जब आप इसमें कॉलम की संक्रिया लगाएंगे तो देखो क्या आएगा। तो कॉलम की संक्रिया कैसे लगेगी? r1 में से क्या, c1 में से, ये कॉलम है c1 में से क्या घटाना पड़ेगा? c2, तो आप लिखेंगे c1 को लिखेंगे c1 माइनस c2, a प्लस बी प्लस सी, पहले से ही ऑलरेडी उभयनिष्ठ ले लिया मैंने। एक में से एक घटाओ, क्या आएगा? 0। 2b में से ये घटाओ, देखो यहाँ घटा के देख लो, 2b माइनस करेंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो इसके चिन्ह बदलो, माइनस का b प्लस का c और प्लस का a। ये समझ में आया? 2b और ये b, तो क्या बचेगा? प्लस का b, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ये समझ में आया? नेक्स्ट 2c में से 2c घटाओ, क्या आएगा? 0। अब c2 और c3 एज इट इज लिख दो, तो मैंने c2 c3 एज इट इज लिखा 1 b माइनस सी माइनस a और 2c, और लास्ट लिखेंगे 1
2b और क्या लिखेंगे c माइनस a माइनस b। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब 2 0 बन गई, किसके अनुदिश प्रसार करेंगे, किसके अनुदिश प्रसार करेंगे, C1 के अनुदिश, ठीक है। हालांकि आप चाहे तो C1 में से कॉमन निकाल सकते हैं, क्या a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ तो दोनों 0 है ना, पर प्रसार कर देंगे तब भी वही बात है। तो मैं लिख रहा हूं C1 के अनुदिश प्रसार। तो जब आप C1 के अनुदिश प्रसार लिखेंगे तो देखो क्या बचेगा आपके पास, a प्लस बी प्लस सी, और प्रसार करेंगे तो ये दूसरा अवयव बच जाएगा, है ना। ये जो आपका दूसरा अवयव है ये कौन सा है, A21, याद रखेंगे आप, कौन सा अवयव है, A21, दूसरी रो का, है ना, दूसरी रो और पहला कॉलम। इसका मतलब जब इसका प्रसार करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, और अब देखो क्या बचेगा, 1 1 2c, c माइनस a माइनस b। चलो तो माइनस के a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस बाहर, दोनों की गुणा होके घाते जुड़ जाएंगी, ये रह गया। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसकी गुणा इससे करो, है ना, तो ये आ जाएगा c माइनस a माइनस बी, और माइनस के इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2c। अब ध्यान से देखो, माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का a माइनस का b माइनस का c, माइनस क्या आ जाएगा, कॉमन, तो बाहर माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या बचेगा आपके पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू में a प्लस बी प्लस सी, और जब इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो घाते जुड़ जाएंगी, और आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। समझ में आया ना, तो आसान सा सवाल है, आप ध्यान से करते चले जाएं इसे। नेक्स्ट देखो 18वां क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके देखो मैंने बहुत कम ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट बताया आपको, क्योंकि ये कई बार पूछे जाते हैं आपसे सवाल, आसान आसान से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप, y प्लस जेड, फिर दे रखा है x और y, फिर है z प्लस x और z प्लस x प्लस y, फिर यहाँ पे आपके पास आएगा x z y, यहाँ पे y फिर x और फिर z। ये सिद्ध करके दिखाना है आपको किसके बराबर, x प्लस वाई प्लस जेड का और इंटू में x माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना। तो x प्लस वाई प्लस जेड, आपके पास क्या है, y प्लस जेड, क्या नहीं है, x कहाँ है, ये रहा। अच्छा x इसमें जोड़ दो तो x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। नीचे देखो, इसमें जेड जोड़ दे तो x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा ही नहीं, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड नहीं बनेगा। जब x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा ही नहीं तो फिर जोड़ने से कोई फायदा नहीं, तो C1 C2 को नहीं जोड़ सकते। चलो रो को जोड़ के देखते हैं, R1 R2 R3 इन तीनों को जोड़ते हैं, तो तीनों को जोड़ेंगे तो एक और एक 2z है ना, और 2x और 2y, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब कॉलम की बजाय आप रो की संक्रिया का यूज करेंगे। देखो रटना नहीं है सवाल, फिर कह रहा हूं, मुझे दिखाई दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड बनाना है, कॉलम जोड़ के देखा नहीं आ रहा ओबेनिस्ट, और रो जोड़ के देखी तो ओबेनिस्ट आ रहा है, तो फिर क्या लिखेंगे, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ो लेफ्ट हैंड साइड में। जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो देखो कितने हो जाएंगे, ये x और x 2x, मैं तीनों को जोड़ रहा हूं 1 2 और 3, तीनों को जोड़ के कहां लिखूंगा, R1 की जगह, ये संक्रिया कहलाती है। तो 2x प्लस के 2y प्लस 2z, ठीक है, R1 पूरा लिखेंगे, इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे तो x y z प्लस में, और ये भी प्लस में हो जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और z प्लस x R2 आपकी z और x, ये बचेगा x प्लस वाई y और z। अब फिर वापस से वही सवाल कि आपने R1 को चेंज कर दिया तो R1 से ओबेनिस्ट निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान से, R1 से ओबेनिस्ट है या नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड ओबेनिस्ट आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, R1 से x प्लस वाई प्लस जेड ओबेनिस्ट लेने पर तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से बचेगा 2 ले लेंगे ना, x प्लस वाई प्लस जेड रह जाएगा, फिर यहां से क्या बचेगा 1, और यहां से भी 1, फिर बचेगा आपके पास z प्लस x और x प्लस वाई, फिर बचेगा z
और y, लास्ट में बचेगा x और z। अब क्या करना है, 2 0 बना के प्रसार कर दो। अब 2 0 कैसे बनेगी भाई, देखो ध्यान से वापस से, ये कितना दे रखा है आपको 2, ये कितना है 1, ये 1, तो इसमें 2 की गुणा कर लें, इसमें से घटा दे 0 हो जाएगा, या फिर इसमें 2 की गुणा करके 2 में से घटा दो। तो आप जो भी संक्रिया लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, ठीक है। मैं देखो C1 कॉलम C1 को चेंज कर रहा है, तो मैं संक्रिया लगा रहा हूं, C1 को लिखेंगे C1 माइनस 2C2। देखो 2 की गुणा करनी पड़ेगी इसमें, ये तो 2 ऑलरेडी है और ये क्या है 1, तो 2 में से 1 घटेगा 0 थोड़ी बनेगा, 2 में से 2 घटाना पड़ेगा। तो 2 में से 2 घटाने के लिए 1 में किसकी गुणा करनी पड़ेगी, 2 की। 1 को 2 बनाने का ये आसान तरीका। चल तो देखो क्या बचेगा हमारे पास। अच्छा ये x प्लस वाई प्लस जेड तो हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी वेनिस्ट है, ठीक है। यहां से देखो 2 में से 2 घटाओ 0। अच्छा इसमें 2 की गुणा करनी है ना, 2z हो गया, ये आ गया हमारे पास z प्लस x में से 2z घटाओ, z प्लस x में से 2z घटाओ, क्या बचेगा x माइनस z, क्या बचेगा x माइनस z, समझ में आया। नेक्स्ट x प्लस वाई में से 2y घटाओ, क्या बचेगा x माइनस वाई, ये समझ में आया। 2y घटाएंगे तो x माइनस की y बचेगा। अब ये एज इट इज लिख देंगे 1z और y, फिर लिखेंगे 1x और z। अब एक ही 0 बनी है, एक 0 और बनानी पड़ेगी, तो C2 को और बना लेते हैं 0। C2 को 0 बनाएंगे तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, C2 को लिखना पड़ेगा C2 माइनस C3, क्योंकि एक एक है दोनों। तो x प्लस वाई प्लस जेड, देखो इसमें से ओबेनिस नहीं है इसलिए निकाला नहीं है ओबेनिस, क्या आएगा 0, x माइनस जेड, फिर x माइनस वाई। यहां से देखो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 0, z में से x घटाओ z माइनस x, y में से z घटाओ y माइनस z, 1x और z। ये अब इसमें से भी कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं निकला तो क्या करना पड़ेगा हमें, प्रसार। और किसके अनुदिश प्रसार करेंगे, R1 के अनुदिश। तो देखो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 0 बना लिए। तो अब देखो क्या लिखेंगे, R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार। तो R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो देखो रो और कॉलम हट जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड पहले से ही रहेगा, 1 की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा होगी तो हमारे पास आएगा x माइनस जेड इंटू में y माइनस जेड, ठीक है। फिर लिखेंगे माइनस, अब इन दोनों की गुणा, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा x माइनस वाई और z माइनस x। देखो आसान करने के लिए x माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ x माइनस जेड है, यहाँ z माइनस x है, तो x माइनस जेड बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस कॉमन आके यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ध्यान से देखें, क्योंकि फिर गुणा करके फिर कॉमन निकालोगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, x माइनस जेड है, y माइनस जेड है, ये कर दिया प्लस, और x माइनस वाई और x माइनस जेड। ये समझ में आ गया, x माइनस जेड कैसे हो गया, इसका माइनस कहाँ गया है। अब एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तो इन दोनों पदों में से क्या ओबेनिस्ट आ रहा है, x माइनस जेड। तो मैं इन दोनों पदों में से x माइनस जेड को ओबेनिस्ट निकाल लूंगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस जेड ओबेनिस्ट निकाल लिया, यहां से क्या बचेगा y माइनस जेड, ठीक है। फिर प्लस यहां से क्या बचेगा x माइनस वाई। ये समझ में आया ना आपके, ये x माइनस जेड क्या कहां गया ओबेनिस्ट। अच्छा तो y से y क्या हो गया कैंसिल, तो आप लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और फिर x माइनस जेड, यहां से क्या बचेगा प्लस का x और माइनस का जेड। अब ये गुणा में क्या हो जाएंगे, घाते वापस से जुड़ जाएंगी, तो x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस जेड का होल स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करके दिखाना था, समझ में आया। तो आप बस सवाल को करते चले जाएं, आसान होता चला जाएगा सवाल, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें। देखो इसका 19वां सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, और 19वें सवाल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली जो इसकी संक्रियाएं हैं वो समझ में आ जाएगी, कैसे आएगी वो देखो आप। मैं बोर्ड पे सवाल लिख रहा हूं, ध्यान से देखें आप। 19वां सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 1 और 1, ठीक है। फिर है a b c और a क्यूब b क्यूब c क्यूब।
बराबर सिद्ध करना है आपको। वैसे क्रम से लिखना चाहो तो क्रम से लिख दो, वरना b माइनस सी, फिर c माइनस ए, और फिर a माइनस बी। आप a माइनस बी को पहले लिख लें, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, और लास्ट में लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। ये सिद्ध करके दिखाना है। लास्ट में क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो मैंने कहा ना, सवाल को आपको देखते ही लेफ्ट हैंड साइड को आपको संक्रिया समझ में आ जाएगी। ऑलरेडी 1 1 1 दे रखा पहले से, 2 0 बना के प्रसार करनी है। तो 2 0 कैसे बनेगी, ये C1 है, ये C2, घटा दे, और C1 में से क्या घटेगा फिर, C3। तो दोनों में से एक यूज करनी है संक्रिया। समझ में आया, C1 में से क्या घटा दिया, C2, क्या आएगा देखो, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, और a क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 b और b क्यूब, 1 c और c क्यूब। तो 2 0 बनाने के लिए C2 में से C3 और घटाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा C2 को C2 माइनस C3। देखो क्या बचेगा, 0, a माइनस बी। अच्छा, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा, a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के a। ये फॉर्मूला होता है किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, है ना। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a। ये प्लस a भी आता है, क्या आता है, प्लस a भी। और अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस का a भी आ जाता है। समझ में आ गया सबकी। चलो नेक्स्ट, एक में से एक घटाओ, क्या आएगा, 0, b माइनस सी, और b क्यूब माइनस सी क्यूब, b क्यूब माइनस सी क्यूब। वही सेम फॉर्मूला फिर यहाँ से लगा देंगे, और लास्ट में लिखेंगे 1c और c क्यूब। चलो अब हमने पहले कौन सी कॉलम बदला था, C1 से कॉमन आ रहा है a माइनस बी, C2 से भी कॉमन आ जाएगा क्या, b माइनस सी, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, चलो तो मैं लिख देता हूं, क्या ओबेनिस निकालेंगे इसमें से, ये लिखेंगे, देखो C1 एवं C2 से क्रम से है, इसमें से a माइनस बी और इसमें से b माइनस सी, a माइनस बी एवं b माइनस सी ओबेनिस लेने पर। तो दोनों से ओबेनिस ले लिया, C1 से भी और C2 से भी। देखो क्या बचेगा, 0, 1, a माइनस बी कॉमन ले लिया, इसमें से क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सेम इसी तरह से इसमें से देखो, 0, क्या बचेगा, 1, b माइनस सी है ना, 1 बचेगा, और यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के बी सी। ये बच गया ना, बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के बी सी। तो ये बच गया, और लास्ट में क्या लिखेंगे, 1 c और c क्यूब, ये बच गया। अच्छा, हमने कॉमन क्या निकाला है, a माइनस बी और b माइनस सी, ये कॉमन है। ठीक है, तो आप लिखेंगे a माइनस बी। अच्छा, अब 2 0 तो बनी गई। अब इसमें से देखो कोई चीज ओबेनिस्ट में नहीं आ रही है ना, निकाल ली जो ओबेनिस्ट आ रही थी। तो अब क्या करेंगे, अब इसका प्रसार कर देंगे। तो प्रसार किसके अनुदिश होगा, R1 के अनुदिश। इसका प्रसार ध्यान से देखें आप, तो लिख रहा हूं मैं R1 के अनुदिश प्रसार। तो इसकी कैलकुलेशन ध्यान से देखें, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। तो a माइनस बी, b माइनस सी ऑलरेडी है, क्या बचेगा, ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, इसकी गुणा इससे करें। ठीक है, विकर्ण की गुणा हो, तो कितना आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के बी सी, और घटाएंगे क्या, इन दोनों की गुणा। तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए, ये घटा। अब जो चीज कट रही है काट देंगे, कॉमन है जो कॉमन निकाल लेंगे, और हमें आंसर में पता ही है आपको क्या चाहिए, है ना, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। देखो a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए और चाहिए। तो देखो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, a माइनस बी, b माइनस सी। अब क्या चाहिए हमें, c माइनस ए, क्या चाहिए, c माइनस ए, है ना। तो देखो ये c स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, स्क्वायर वाले एक तरफ लिख लेते हैं, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जिनमें स्क्वायर नहीं है ना वो एक तरफ लिख लेते हैं। तो
स्क्वायर वाले कौन से, बी सी और माइनस के ए बी, या इनमें स्क्वायर नहीं था तो ये एक साथ लिखिए। तो देखो ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये फॉर्मूला बन गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला है, सी प्लस ए, वेरी गुड, और सी माइनस ए, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। अच्छा इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आई, इन दोनों में से बी कॉमन आ जाएगा, तो फिर क्या बचेगा यहाँ से, सी माइनस ए। अच्छा ये दो पद है, पहला पद और दूसरा पद, दोनों में से क्या कॉमन है, तो दिखाई दे रहा है आपको दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सी माइनस ए। चलो इधर से देखो क्या बचेगा, सी प्लस ए, ये सी प्लस ए बचा, इधर से क्या बचेगा बी, ये शेष बच गया। तो मैं चाहे से जैसे दे रखा था वैसे लिख दूं, बी माइनस सी, फिर सी माइनस ए, फिर ए माइनस बी, तो क्योंकि गुणा भी क्रम इनमें है तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, और इनटू में क्या रह जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपको सिद्ध करके दिखाना था, इसकी कैलकुलेशन एक बार देख ले ध्यान से, ठीक है ना, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चल इसका अगला सवाल करेंगे फिर हम।